राहु की महादशा में आपका स्वास्थ्य भी बुरी तरह से खराब हो रहा है और बार बार आपको डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा है। तो आइए आज हम ये जानेंगे कि राहु की महादशा में आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर कैसे रखें। आप राहु के ऐसे क्या उपाय कर लें कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे और आपका मन भी बहुत अच्छा हो, यानी सकारात्मकता बढ़ी रहे। आप राहु की महादशा के बारे में समझ रहे हैं, तो 18 वर्ष का एक ऐसा समय हर व्यक्ति के जीवन में आता है जब उसको राहु की महादशा का सामना करना ही पड़ता है। या कई बार हमारे जो महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं कुंडली में, उनकी महादशा में भी राहु का आगमन होता है और वो हमारे स्वास्थ्य पर बड़े नकारात्मक प्रभाव डालता है। राहु बेसिकली हमारे शरीर के किस अंग को रिप्रेजेंट करता है? राहु मस्तिष्क है, यानी हमारे नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से प्रभावित करने वाला जो ग्रह है वो राहु है। लेकिन राहु के साथ एक और बात है कि राहु के जो भी चीजें इंपैक्ट्स आते हैं वो अचानक आते हैं, यानी आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं है। इट्स लाइक कई बार कहा जाता है यदि राहु की महादशा चल रही है तो वाहन धीरे चलाएं, वाहन ना चलाएं, ड्राइवर साथ लेकर चलें। इस तरह की बातें आपको एक सुझाव के तौर पे कही जाती हैं और ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि राहु की महादशा में सबसे ज्यादा जो विचलित होता है वो आपका मस्तिष्क या मन। और जब आप स्थिर नहीं होंगे मन से या मस्तिष्क से, तो आप ड्राइव करना या कोई बड़े डिसीजन करना अपने जीवन में उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी कर देंगे, जिसके नकारात्मक परिणाम आपको झेलने पड़ेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि राहु की महादशा में दिमाग को शांत रखना बहुत आवश्यक है। मैं आज आपको बताने जा रही हूं कि यदि राहु की महादशा में स्वास्थ्य खराब है, जैसे नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, यानी आपको स्पाइनल कार्ड में पेन है, माइग्रेन है, आपको लगातार सर में दर्द बना रहता है, या आपके हाथ पैरों में खिंचाव की स्थिति बनी रहती है, कई बार स्पाइनल कार्ड के किसी एक पार्ट में सर्जरी की भी जरूरत पड़ जाती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि कई लंबे समय पेन झेलने के बाद आप जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो रिपोर्ट्स सामान्य आती है। ब्रेन से जुड़ी हुई कोई परेशानी आपको राहु की महादशा में जकड़ सकती है, और ऐसे समय में आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप खूब अपना ध्यान जो है वो ध्यान से रखें, यानी मेरा कहने का मतलब है मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि जो मन विचलित रहेगा आप कभी भी स्थिरता के साथ कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे और ये अस्थिरता आपको और बेचैन कर देगी। ऐसे समय में दो मुख्य रेमेडी है जो आपको करनी चाहिए। पहली चीज कि ध्यान जरूर करें, यानी मेडिटेशन जरूर करें। हमारे 24 घंटे में 5 से 10 मिनट का समय आप ऐसा निकालें जब आप सिर्फ और सिर्फ सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूर सिर्फ और सिर्फ अपने साथ वो समय गुजारें। मेरे अनुसार तो आधे घंटे का समय आपको गुजारना चाहिए अपने साथ, और अपने साथ यानी कि आप आंखें बंद करके अपना पूरा फोकस अपने तीसरे नेत्र यानी आज्ञा चक्र पर लगाइए और सिर्फ ध्यान की मुद्रा में बैठे रहिए। यदि आपको हल्का संगीत पसंद है, किसी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक को आप लाइक करते हैं, तो आप उसको चला सकते हैं या बिना म्यूजिक के भी बैठ सकते हैं, क्योंकि उस समय आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आएंगे कि मैं ये फोन उठा लेता हूँ, किसी का मैसेज आया, कैसे हम करेंगे, ओहो ये काम मैं भूल गया। उन सबको आने दीजिए, थोड़ी देर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो स्थायित्व आपकी पर्सनालिटी में मेडिटेशन के थ्रू धीरे धीरे आएगा, ये राहु की 18 वर्ष की महादशा आपको बहुत अच्छे से गुजारने में हेल्प करेगा। और इससे सबसे बड़ी हेल्प होगी आपकी हेल्थ में, क्योंकि जब आप अपने नर्वस सिस्टम के भी मास्टर हो जाएंगे मेडिटेशन के थ्रू, तो आपको बहुत मदद मिलेगी आपके हेल्थ के किसी भी इशू को रिकवर करने में, यदि हो भी गया है। दूसरी एक बात हमने अक्सर देखी है कुंडली एनालिसिस में कि जब राहु की महादशा होती है और मंगल के साथ उसकी युति होती है, तो सर्जरी तक की नौबत आ जाती है। यानी या तो आपका किसी एक्सीडेंट के कारण सर्जरी करना पड़े, या घर में चलते चलते हमें लग जाए और फिर ऐसी नौबत आ जाए कि सर्जरी की जरूरत पड़ जाए, या टांके लगाने पड़ जाएं, या ऐसा हो जाए कि आपकी राहु की महादशा में मंगल की युति होने पर कोई बड़ी बीमारी ऐसी हो जाए जिसमें सर्जरी के लिए डॉक्टर आपको एडवाइस करे। तो ऐसा समय आपको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। अपने हाथ से खूब
महामृत्युंजय मंत्र को पढ़ते हुए भगवान शिव की शरण में जाकर आप उनका रुद्राभिषेक कीजिए, पंच तत्वों से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए और आप देखेंगे कि आपके जीवन में स्वास्थ्य के विशेष लाभ आपको दिखाई दे रहे हैं।